गय्यूर अली मेंबर की हुई भाजपा में वापसी। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में मीटिंग का आयोजन कैराना नगर के खुरगान रोड स्थित पर किया गया, जिसमें आरएलडी जिला अध्यक्ष वाजिद अली प्रमुख, अनिल चौहान पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, कैराना संजीव जैन, शराफत खान, अवधेश मित्तल, शाहनवाज अली, गुलबहार अली फरीदी, तहसीन टेंट वाले, इंतजार माली, रोहतास कश्यप, शकील अंसारी, हसन अंसारी, अहसान, मुल्लाह गजनी आदि सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदीप चौधरी जो है हमारे प्रत्याशी है और कमर में फूल का निशान है और बैलेट मशीन में दूसरा नंबर निशान है। उसका बटन दबाओ और 5 साल तक मौज मारो। पप्पू भाई जी, परवेज भाई जी, नदीम जी, आप वाजिद अली जी का स्वागत करेंगे। मास्टर श्रीपाल जी, आप भी अपने सूक्ष्म से शब्द दोगे। अनिल चौहान जी, अवधेश मित्तल जी, शराफत खान साहब और आज का संचालन कर रहे पहल सिंह सैनी जी, और आज इस प्रोग्राम के कन्वीनर, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिन्होंने आज कराया, गय्यूर मेंबर साहब आपके बीच में रहते हैं, रात दिन आपके लिए काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं। और यहाँ पर मौजूद सभी, नाम तो लूँगा, बहुत लोगों के ले सकता हूँ, मेरे सबको मैं पहचानता भी हूँ, जानता भी हूँ। सभी मेरे यहाँ पर बुजुर्ग और नौजवान साथियों, इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया है। चुनाव का माहौल है, आपने पता है, पर 2 दिन बीच में है, 19 तारीख को इलेक्शन होना है। बहुत सोच समझ करके आपने अपने वोट का, अपने प्रत्याशी का चयन करना है। पिछली बार आप लोगों ने प्रदीप चौधरी को जिताने का काम किया, उनको सांसद बनाया। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी के साथ था, बीएसपी भी समाजवादी के साथ थी, 3 पार्टियों का गठबंधन था पिछले चुनाव में। उसके बावजूद भी प्रदीप चौधरी जी यहाँ से लगभग 92,000 वोटों से जीत करके गए थे। और इस बार बीएसपी अलग लड़ रही है और राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है, आप लोग सब जानते हैं। यहाँ पश्चिम में अगर कोई विपक्ष था तो वो राष्ट्रीय लोकदल था, बीजेपी सत्ता में थी। और अगर कोई सड़कों पर उतरने का काम करता था, कोई धरने देने का काम करता था, तो वो पार्टी कौन सी थी? राष्ट्रीय लोकदल थी, नहीं थी? और तो कोई था ही नहीं, आप सब लोग देखते भी हैं। बताओ कोई पार्टी कहीं कोई प्रदर्शन करती है क्या? तो जब राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा दोनों साथ आ गए, तो अब मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं चुनाव में। पश्चिम में तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो अब आप लोगों को, इस सरकार को के जो पिछले काम हैं, मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। अभी बताया भी जो काम सरकार ने किए हैं। अब तक तो हम भी ये कहते थे वो कुछ नहीं कर रही सरकार, लेकिन जो वास्तव में जो सच्चाई है वो सबके सामने है। कभी आपने सोचा था क्या सपने में भी कि आप कैराने से 15 मिनट में पानीपत चले जाओगे? बताओ, कभी सोचा था क्या? कभी सोचा था आप कैराने से मुजफ्फरनगर 20 मिनट में चले जाओगे या 20 मिनट में करनाल चले जाओगे? 6 हाईवे शामली को देने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया है। आपके कस्बे में आवास बने होंगे लगभग, मुझे पक्का तो नहीं, लेकिन शायद 1300-1400 बने होंगे।
4800 आवास। तो उनमें आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, हर बिरादरी का, हर जाति का लोग यहाँ पर है, तो सबका जितने जिसकी हिस्सेदारी थी उतना सबको मिला या नहीं मिला? कोई भेदभाव तो नहीं हुआ? आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का फ्री इलाज मोदी सरकार ने किया, उसमें भी आप सब लोगों के बने हुए होंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर महीने आपको राशन मिल रहा, महीने में 2-2 बार भी मिला, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इसके अलावा अगर आप रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे अगर कहीं रिश्तेदारी में अचानक जाना पड़ जाए या कहीं डॉक्टर के जाना पड़ जाए कराने से बाहर, तो अब कोई डर तो नहीं लगता, कोई हिचकिचाहट तो नहीं होता? हमारी महिला, हमारी बेटियां, हमारी बहनें किसी टाइम निकल जाओ, अब कोई डर तो नहीं है। तो इससे अच्छी सरकार क्या हो सकती है? और ये बताओ आप मुझे, जो चीज हमें चाहिए, में सारी चीज मिल रही है, बदमाश कोई बाहर नहीं है, उसमें किसी की कोई जाति बिरादरी नहीं देखी जाती। अगर कोई गलत कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, मैं गलत करूंगा मेरे खिलाफ भी हो रही, कोई और करेगा उसके खिलाफ भी हो रही। तो ऐसी अच्छी सरकार आप लोगों के बीच में इस टाइम है, तो मैं ज्यादा न कह करके आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आने वाली 19 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा अपना वोट का आपने इस्तेमाल करना, ज्यादा परसेंटेज में वोट डालने का काम करना, और जो सरकार का नारा है 400 पार का, उसे यहीं से कैराने से ही आपने पूरा करने का काम करना है। राष्ट्रीय लोकदल का आप जानते हैं काफी वोट यहाँ पे कैराना लोकसभा में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कुछ लोग यही कैराने तक ही जानते हैं, लेकिन पूरी लोकसभा में जितना भी वोट है राष्ट्रीय लोकदल का, 99% वोट बीजेपी पे जाएगा, प्रदीप चौधरी पे जाएगा। तो चुनाव में तो कुछ बच नहीं रहा, और बहकाने का काम लोग आवेंगे, करीब रहे आते हैं, हर प्रत्याशी के तय में जीत रहा। कोई कहेगा वहां ठाकुरों में विरोध हो गया, सैनियों में विरोध हो गया, गुजरों में विरोध हो गया, चल रही नहीं ये बात, कहीं कोई विरोध नहीं है। आप लोग भी सोच के देखो, किस बात का विरोध होगा? भाई सरकार अच्छे काम कर रही, सबको सारी फैसिलिटी मिल रही, तो मेरे हिसाब से तो आप चुनाव 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से प्रदीप चौधरी चुनाव जीत रहा है। किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और अनिल चौहान जी आपके बीच में बैठे हैं, हम लोग भी हैं, रात में दिन में जब भी आप लोग टेलीफोन करोगे तभी बिल्कुल आपके साथ खड़े मिलेंगे। और चौहान साहब आपके बीच में रहते हैं, मेंबर साहब आपके बीच में रहते हैं, बहुत मेहनती हैं। तो आप लोग, मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट डालना, और कमल के फूल का निशान है, और अब कमल के साथ अब नलका भी आ गया, तो नलका चलेगा और कमल खिलेगा। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोक। मेहनती सभासद भाई गयूर अली जी और उपस्थित मेरे भाई है। वैसे तो मेरे से पूर्व वाजिद भाई बड़े अनुभवी राजनेता हैं, सारी बात रख दी होंगी। मैं तो 1-2 बात कह के बात को ख़त्म करूंगा। चुनाव कोई नया नहीं है, हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। हर बार हम लोग, आप लोग मिलते हैं, बैठते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। हमें किसी की बुराई नहीं करनी। हम केवल एक बात कह रहे हैं कि इन 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर जितनी विकास का काम हुआ, पिछले 70 साल की तुलना कर लो। कभी सोचा था? हमने तो अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था किसी को राशन फ्री मिलेगा। सबको मिल रहा है जिसका राशन कार्ड है, कहीं देने पड़ रहे पैसे, फ्री राशन कार्ड। लोग सोचते थे अरे मेरा राशन कार्ड बन जा किसी तरह, मैं राशन ले लूंगा, फ्री है। पहली ऐसी सरकार है जिसने पूरे भारत के अंदर
हर व्यक्ति को अनाज फ्री दिया। अब नहीं दिया, पूरे 2 साल से दे रहे। आने वाले 5 साल का वादा कर दिया, वादा नहीं, वादा करने से पहले शुरू कर दिया कि अगले 5 साल तक भी फ्री रहेगा, कोई भूखा नहीं रहने का। चाहे उसके घर में पहले से अनाज का भंडार भर रहा या नहीं भर रहा, उसको राशन मिलना ही मिलना। दूसरी बात, ऐसे ऐसे गरीब लोग थे जिनको कभी घर में अपना पक्का घर नसीब नहीं होता था, और जब बारिश होती थी तो जब वो चूता था तो घर उसके बच्चे, उसकी बहन बेटी कहीं इधर से उस पिलंग पे और कहीं इधर से उस पिलंग पे, रसोई में चूहा तो इस कमरे में चूहा तो उस कमरे में। बहुत दुर्गति मैंने खुद भी देखी है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे जिनके हालात बरसात में बहुत खराब होती। और इस कैराना की बात मैं आपको करूं तो 3500 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के इस नगर के अंदर बने हैं। जब इस नगर में 3500 बने हैं तो आप कल्पना कीजिए पूरे जिले में कितने होंगे, पूरे प्रदेश में कितने होंगे, पूरे भारत के देश के अंदर कितने होंगे। वो जिस व्यक्ति का घर चूने से बंद हो गया, पक्का मकान बन गया, 2 मंजिला बन गया, उसका जीवन स्तर सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? वो वोट भाजपा को दे रहा नहीं दे रहा उसकी मर्जी, लेकिन देश की सरकार की, देश के प्रधानमंत्री ने सबकी चिंता करते हुए अपने हर एक बंदे को जो भारत का निवासी है उसके लिए मकान की चिंता की, राशन की चिंता की। आम आदमी बीमार होता है उसके लिए उन्होंने कहा हर एक आदमी का, उस आदमी का जो गरीब है, जो अपने इलाज को बढ़िया हॉस्पिटलों में नहीं कर सकता, उसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए साल, ऐसा नहीं कुल 5 लाख रुपए साल। यानी कि अगर भगवान ना करे आपका कोई बंदा बीमार होता है, उसका कोई बड़ा खर्च होता है और उस खर्च में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में आमतौर पर कैंसर वैंसर और बाईपास सब हो जाता है। 5 लाख रुपए सालाना, यानी कि आपकी एक बार समस्या पैदा हुई तो 5 लाख आपको मिलेंगे। अगले साल मान ना करे मालिक फिर हुई तो फिर 5 लाख, यानी कि जब तक आप जीवित हैं हर साल 5 लाख रुपए की श्योरिटी भारत सरकार की है, उस आयुष्मान कार्ड की है कि आप 5 लाख रुपए का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाके मुफ्त करा सकते हैं। खाना मिल गया, रहना मिल गया, इलाज मिल गया। आदमी को 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चौथी चीज उन्होंने जो सबसे ज्यादा दी, महिलाओं को दी। ऐसे ऐसे घर हम जब वोट मांगने के लिए जाते थे, देखते थे धुएं में चूल्हे में लग रहे हैं, कोई गुस्से जला रहा, कोई लकड़ी जला रहा। उन्होंने सबको चूल्हा दिया, निःशुल्क चूल्हा दिया, गैस का दिया। ये जो मौलिक जरूरतें आदमी की हैं वो उन्होंने पूरी की, हर आदमी की पूरी करी। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, भाजपा को वोट देता है कि नहीं देता है, कांग्रेस को देता है कि सपा को देता है। किसी को वोट दे, इस बात से कोई चिंता मोदी जी नहीं करते। वो करते हैं कि मेरे देश का जो बंदा है वो गरीबी से बाहर निकले, चाहे मैं हूं, आप हो, ये हूं। अगर ऐसा व्यक्ति जो देश का इतना प्रधानमंत्री हो और उसकी सोच ऐसी हो कि एक इस देश के अंदर कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, गरीबी से बाहर निकले, जो बच्चा पढ़े बढ़े, वो नौकरी के लिए तैयार हो, रोजगार के लिए तैयार हो, हर चीज के लिए तैयार हो, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, हर चीज की व्यवस्था बेहतर मिले। ये बिजली जिसको हम तरसते थे जब सपा की सरकार होती तो हम सपा वालों को कहते थे कि भैया अब रमजान चल रहा है, इसमें तो बिजली दिलवा दो। और अब कितनी बिजली है? 16 घंटे, 18 घंटे गांव के अंदर, 8 दिन दिन में होती थी, 8 दिन रात में होती थी, है कहीं अब? तो सब चीजें इतनी ये मिल रही हैं, इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, हर चीज में तेजी से विकास हो रहा है। क्या उन्होंने कहा इस देश को मैं उन शिखरों की ऊंचाई पे पहुंचाऊंगा जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि इतने विकास की बागडोर जब हमारे लोगों के बीच में आ रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका बड़े हिम्मत के साथ समर्थन करें। एक बात कह के खत्म करता हूं, देखो अब से 10 साल पहले जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े थे तो लोगों का एक नारा किसी ने दिया था कि या तो जाओ कब्रिस्तान या जाओ पाकिस्तान। गया कोई पाकिस्तान? गया कोई कब्रिस्तान? तो ये जो बेकार की बेतुकी बातें विपक्ष के द्वारा फैलाई जाती है, ये भाजपा है मुसलमानों को खा जाएगी, बाहर निकाल देगी, आप खुद इसके प्रत्यक्ष हो मिसाल। कोई गया बाहर यहाँ से या कोई जा रहा? ये सब बेकार की बातें। एक बार इस बात की चिंता करो कि कौन आपके लिए बेहतर काम कर रहा, कौन आपको बेहतर सुविधाएं दे रहा, कौन आपके लिए खड़ा है, हर मुसीबत में खड़ा है, उसको चुनो। केवल इस बात के लिए नहीं कि भाई वो मेरी बिरादरी का है, उसकी बिरादरी का। बस इन बातों के साथ अपनी वोट उस जगह दो, मोदी को दो
हाथ मजबूत करो, देश को दुनिया के अंदर बनाओ। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये जैसे घर बनाना उनके लिए छोटे, उन्होंने कहा 10 करोड़ मकान देंगे, 8 दे भी दिए। तो छोटी छोटी जो और समस्याएं हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो जाने वाली है। हर आदमी पूरा आगे बढ़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि हम 19 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान करें। जो व्यक्ति देश के लिए इतना काम कर रहा है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको समर्थन दें, उसे बताएं कि नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वो देश के हित के लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए कर रहे हैं, मजदूर के लिए कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो भाई कयूर की जैसे वापसी हुई, इनका स्वागत करेंगे पहले घर में। डबल तो होना चाहना, दोबारा वापसी हो रही है। हाँ घेरो घेरो, डबल कर दो थारे की, बस मेरे तो हो गए थे। बस बस बैठो। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष भाई वाजिद अली जी, संजीव जैन जी, जानपेड़ से प्रधान इंतजार की भी घर वापसी हुई के कल परसों ही। मन्ना माजरे से भी है, बीडीसी मेंबर शौकीन है, मनव्वर है, और भी काफी लोग हैं। अवधेश मित्तल जी, शराफत खान साहब, डॉक्टर श्रीपाल जी और सम्मानित साथियों। बात तो सारी भाई वाजिद ने बता दी, सारी हमारी पार्टी की वजह तो यही अच्छे लगे बता, जो गाड़ी देख रहे थे। और रही सही संजीव जैन ने बता दी। योजना तो इतनी है, अगर तड़के से साल लोग गिरवाओगे सारी होगी। पहली बात तो यह है कि हमारी पार्टी ने जो भी योजना चलाई, बीच में कहीं गाल मेल नहीं सिद्धि, जिसके खाते में जा रही वह उसी की है। पहले कोई योजना भी आवे थी, उसमें कमीशन तय हो जाता, पहले जीवा मिले थी। किसानों की निधि आ रही है, एक पैसा सीधा का सीधा खाते में आवे। 2014 से पहले एक फेरी, आजकल का ही मौसम था, बारिश इतनी हुई थी, गेहूं गड़ गए थे लोगों को, और उसका मुआवजा बटा था। उन लोगों के भी मुआवजे गए जिनका जमीन में खाते का नाम ही नहीं कहीं भी, और जिस असली ने मिला तो उसे आधा मिला। यही हालत राशन की थी पहले। 2-3 महीने में एक महीना कोटा बटा था, 2 महीने का पता ही नहीं लगा था। और अब राशन वाले पीछे पीछे फिरे, गुंठा लगा दे भाई, अपना राशन ले जा। और बहुत से हमारे शहर के लोग बाहर रोजगार में चले जा या भट्टे पे चले जा, कहीं घर से ही, उन्हें कोटा लेने यहाँ करे थे वहां तक। अब कोटा हिंदुस्तान में जहां काम करेगा आदमी वहीं ले लगा गुंठा लगा। अब भी बहुत कह रहे विपक्ष और कोई मुद्दा नहीं है, बस एक ही है, मोदी तो डरा दो और योगी तो डरा दो। विकास में कहीं मुकाबला नहीं कोई सा दल कर सका। सबसे बड़ा दल 70 साल से का राज रहा उनका, एक उपलब्धि नहीं। हमारे प्रत्याशी हैं दूसरे, जो मौजूदा प्रत्याशी है वह तो लड़की है, उसके बारे में तो कुछ कहता नहीं। पहला चुनाव है उसका तो बाद में पता लगेगा क्या रहेगा क्या। लेकिन वो भी परिवार 40 साल से राजनीति कर रहा है, और हमारा परिवार भी, हमारा बल्कि और ज्यादा कर रहा। MP MLA कोई भी बनेगा, उसका काम लखनऊ, MLA बनेगा लखनऊ जाएगा, MP बनेंगे दिल्ली जाएंगे। और वो परिवार उन 2 से भी 4 जगह जा लिया, राज्यसभा भी रह लिए, MLC भी रह लिए, और सत्ता में भी रह लिए। इस शहर के लिए कोई एक उपलब्धि उन्हें करी क्या? MP MLA कोई ये नहीं बनता कि मैं अपना रोज घर भरूं या लोगों ने लड़ाऊं या लोगों पे झूठे मुकदमे लगवाऊं। MP MLA का कोई काम नहीं होता। MP MLA का यही काम होता है कि जो भी योजना ऊपर से चले
वो क्षेत्र में लाकर लगा दें। निधि का पैसा तो कहीं दिख जा उनका, वो तो लगाना मजबूरी है उनकी, उसे खा नहीं सकते। नहीं तो स्कूल उन्हें नहीं दिया आज लो 40 साल में, अस्पताल उन्हें नहीं दिया, कोई हाईवे उनके टाइम में लिखड़ा हो, कोई शहर में विकास का एक चीज गिनवा दो हमने शहर के लिए यो दिया। विकास इसे कहेंगे। बाबूजी मंत्री थे पूरी यूपी में, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री जब थे पूरी यूपी में कई सालों में 2 कॉलेज पास हुए थे, डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री। एक लखनऊ में बना तो दूसरा कैराने में बना। हमारे पश्चिम में कहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है कहीं भी। कांग्रेस में मंत्री थे, हॉस्पिटल बनवाया था, और अब हमारी सरकार में उसमें 50 बेड का और बना लग रहा। तेरह में सरकार बनी, जब 13 में हमारी सरकार गिरी थी, उसमें 3-4 में हमारी सरकार गिरी थी और 17 में हमारी सरकार बनी। कोई सी सड़क ठीक है जिस पर आदमी आराम से बीमारी आदमी ने लेकर निकल जा? और बीमार हो जाता 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 जो कुछ ठीक ठाक था भी, अगर वो चौखा सा चलना फिरना पड़ेगा। जहां 5 मिनट में जा रहे वहां पूरा 1 घंटा लगा था। इसे विकास बोल रहे हैं। और मोदी जी और योगी जी से डराने वाले भी बहुत आ रहे होंगे। एक भी योजना में अगर कोई नु कहता कि इस योजना में फर्क है, भेदभाव है या हिंदू की और मुसलमान की अलग अलग है, तो हम गुनाहगार हैं। जब सबका सारा विकास बराबर हो रहा, यही नारा मोदी जी का था शुरू में 10 साल पहले की नारा दे के आए थे, सबका साथ और सबका विकास। और उसमें एक और जोड़ दिया जब सबका विश्वास। बताओ विश्वास हुआ नहीं हुआ? 10 साल में कुछ किसी ने गेल गलत नहीं करा। और एक योजना और बताऊं जो एक जिसमें सबसे ज्यादा डर रहे थे लोग, वो उन्हीं के लिए काम आवेगी। वाह, योजना तो सबकी है वाह, लेकिन उसमें फायदा हमारे वालों का तो 2% का ही होगा, थारा 98% थारा ही होगा। मोदी जी ने जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा रहे, ये तो जो बन रहा वो बन रहा, लेकिन एक योजना जो दी उसमें जिसके 6 यूनिट हैं उसका ऑटोमेटिक बनकर रहा आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपए की फ्री की गारंटी, जो कहते हैं ना 15 लाख का वादा करा था। अब एक बात हो, जिसकी 6 यूनिट है और उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, 6 पंजे 30 लाख रुपए उसकी जेब में आ रहे या नहीं आ रहे? इसमें कोई भेदभाव तो नहीं। कैराने में अगर कैराने में कह लो या कहीं भी कह लो, फायदा सबका हुआ है नहीं या बताओ? चाहे जब ये इनका इंडी गठबंधन बना था 40 दल जुड़े थे, और रोज कभी महाराष्ट्र में आज होगी, कभी बंगाल में जाके सारे हाथ ठा के दिखावे थे। उस नाव में है क्या कोई सा? सारे कूद कूद के भाग गया कोई। और नाव में तो कूद जीव कूद है, जीवा डूबने लग जा। तो भाई तम की डूबती नाव के नाम में तैयार बैठे थे, चलती नाव में बैठा करें, जिन्हें खुद ही डूबने लग रहे, तम क्या करो थे वहां से? तुम तो पहले ही उतर गए थे, ठीक करा तुम, अन्य रास्ते में भी रह सको दे गए। लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव हो, उसमें ना तो प्रत्याशी घर घर जा सकता, ना पूरे गांव में भी नहीं जा सकता। रैलियों, बड़ी बड़ी रैली करके ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जा, और उनके नेता में हिम्मत नहीं है कैराने में आने के विधानसभा कर ले। क्यों? क्योंकि नेता हर उस सीट पर जाएगा जहां उन्हें दिखता हो कि हम जीत सके। जो उनसी ने पहले हार मान लेंगे, उस पर कभी कोई नेता रैली करने नहीं आने का। कैराने में रैली करने की हिम्मत नहीं है प्रदीप के सामने उनकी कहीं। तो भाई ये सब मेंबर साहब पहले भी मारी गेल रहे, पहले भी कर रहे, करी आगे रहो और बढ़ाओ। बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। मैं एक बात और साफ कहूं, मेंबर साहब ने तो पता, और मेंबर साहब का मैं नु भी नहीं कहता कि जितना कहें उतना पूरा भी करें, लेकिन और भी शहर के लोग बहुत हैं। जब काम पड़ेगा
मिलता ही नहीं कोई, मैं ही मिलूं यहाँ से कराने में किसी ने, कोई सी पार्टी हो जो मिलता हो घर पर। और मुझे भी आदत पड़ गई, मुझे आदत नो पड़ गई, 40 साल हो लिया मुझे देख तो भारत दे सुन तो अजी बस इबका कर देंगे इंशाल्लाह, इबका दे देंगे। मगर मैंने पूछू भाई वहां हो तो हो तुम, चलो काम मैं कर दूंगा, लेकिन उन्हें क्या कहा था अर्थ? अभी हमने तो आज लो उनका घर ही नहीं देखा, घर तम नहीं देखते, शकल तम नहीं देखते, वोट मांगने में थारे नहीं आते, और वोट उसके हर चुनाव में 10,000 बढ़ के जा रही, ये कहां तक जा भाई? चलो सारा एवरेज वही आ जा, बढ़े ही बढ़े, इनकी घटी नहीं। हमने भी 40 साल यहाँ चुनाव लड़ते लड़ते होली, हमारे पे तो 10 कवर हुई। अरे मैं थारी कदर क्यों करेंगे जब बिना मांगो ने वोट मिले, मैं तुम्हें छेत लो, पीट लो, गाली दे लो, ना मिलो, काम एक ना करो, फिर उनके डिब्बे भर जाएंगे। उन्हें क्या जरूरत है थारे पूछने की बीमार हो तुम, या थारे में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ रही? मैंने कह रहा और भी कुछ नहीं, एक झटका दे के देख लो, अगले चुनाव में थारे घर घर ना फिरे वोट मांगे। और चुनाव इतने लंबे चौड़े नहीं होते, ये तो अगला चुनाव फिर सिर्फ इधर आ जा, इसका निपटारा अगला शुरू होगा। जुड़ के देखो, मेंबर साहब ने भी पता है ना, बता भी दिया। हम ठीक है, वो जो छोड़ के आए थे उसका हमें ही से ही पता, ये करीब छोड़ के आया था, कोई गलती नहीं मैं इसकी काटता, फिर भी टाइम पे सुधार आ गया, बहुत बढ़िया। जुड़ के देखो, नहीं कोई दिक्कत आएगी, कहीं नहीं हम फेल होंगे किसी काम में, मारते अच्छे में फिर लगेंगे, फिर उनका अगले चुनाव में देख लियो। एक चुनाव में यो तो दिखा के देखो उन तक निकाम भी कर सके, और चुनाव जीत रहे हम 200%, और सरकार तो बनी रही, सरकार ने तो विपक्ष भी मान रहा सारा, सरकार तो या बन गई, लेकिन उन्हें एक डर हो रहा, मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया उससे डर रहे हैं कि 400 ना हो किसी डालो, बस उसी तरह डर रहे हैं। तो भाई, और एक चुनाव में और थोड़ा बहुत वीडियो चल रही थी, फलाना समाज नाराज हो रहा, फलाना, एक कसर रह रही थी, वह भी आज पूरी होगी। सैनियों की कमी रह रही थी, धर्म सिंह सैनी ने विरोध कर रखा था, वो आज खुद भाजपा में जाके ज्वाइन कर आया। चुनाव की लीड पहले से दुगनी जीत रहे, बस मेरा तो इतना ही निवेदन है, तुम भी वो कह रहे हैं ना, छप्पर का हाथ लगा कर, बहुत से तो नीचे ने खींचू, लेकिन सही आदमी जो होगा वो सारा लगा के देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप।